गुड इवनिंग, जय हिंद। मैं मेजर पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं आज के लेक्चर के लिए। आई होप आप सभी ठीक होंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ भी रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कुछ जो एग्ज़ाम्स आगे कंडक्ट होने वाले हैं उनके एडमिट कार्ड्स और डेट्स भी आ चुकी हैं। जैसे नवोदय स्कूल के एग्ज़ाम जो 13 दिसंबर को होना है उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, और 7 दिसंबर को यानी उससे पहले वाले संडे को आपका मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम है जिसके एडमिट कार्ड 1 या 2 दिसंबर तक आ जाएंगे। और 18 जनवरी 2026 यानी कि जनवरी के महीने में आपका सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम होगा क्लास 6 एंड क्लास 9 के लिए। एंड उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश की क्लास कंडक्ट कर चुके हैं। और कल यानी 29 नवंबर को हमारे चैनल पे आपको मैथ्स की क्लास का मैराथन आपको मिलेगी। कल सुबह 9 बजे से हमारी जो मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल है उस पे मैथ्स की क्लास 6 के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए मैराथन क्लासेस कंडक्ट करवाई जाएगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और उस क्लास को मिस मत कीजिएगा, और जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको साथ के साथ क्लियर करवाते रहेंगे। उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ जो जितने भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। जो हम स्टेट्स की एक सीरीज़ हमने शुरू की थी और जिस तरह से हम आपको बता रहे थे कि हम कैसे आपको प्रिपरेशन करवाते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, गुरुकुल और राइस स्पोर्ट्स स्कूल जैसे इंस्टीट्यूट्स की, उसी सीरीज़ में आज जो स्टेट्स हम कवर करेंगे वो रहेगा हिमाचल प्रदेश। इससे पहले हमने अल्फ़ाबेटिकली शुरू किए थे और हमने इससे पहले 8 से 10 स्टेट्स कवर किए हुए हैं जो आपको यहाँ पे आपके आईसीएस के चैनल पे मिल जाएंगे। और उसके अलावा जो हमारी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस हैं उसमें एक बार कंप्लीट सिलेबस के बाद अभी रिवीजन चल रही है, और हर वीक आपके मॉक टेस्ट और रिटन टेस्ट की प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो ऑफलाइन में है या हमारे सेंटर्स में है या फिर ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं, उनको पता है और हर हफ्ते बहुत अच्छा एग्ज़ाम दे के और अच्छे उनकी प्रिपरेशन चल रही है। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश का मैप है जिसमें आप देखेंगे इसमें ऑलमोस्ट सारे जितने भी प्लेसेस हैं, इसमें कैपिटल हो गई और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हिमाचल प्रदेश के उनको कवर किया गया है। और ज्योग्राफी एंड लोकेशन देखते हैं। सबसे पहले इसकी राजधानी कैपिटल के बारे में बात करते हैं, वो है शिमला। ठीक है, और शीतकालीन यानी समर कैपिटल एंड विंटर कैपिटल। समर कैपिटल आपकी शिमला है एंड विंटर कैपिटल धर्मशाला है। जिस तरह जे&के में, जम्मू एंड कश्मीर में हमने पढ़ा था कि जनरली सर्दियों के टाइम पे जम्मू आ जाती है और गर्मियों के टाइम पे श्रीनगर कैपिटल होती है, तो उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भी शिमला और धर्मशाला है। और जो सीमाएं हैं हिमाचल प्रदेश के, जो बॉर्डर्स हैं वो जे&के से मिलते हैं टू द नॉर्थ, पंजाब टू द वेस्ट, हरियाणा टू द साउथ वेस्ट, उत्तराखंड टू द साउथ ईस्ट एंड तिब्बत यानी जो चाइना का एक पार्ट है टू द ईस्ट। जनरली आप देखेंगे हिंदी में। इसके जो मुख्यमंत्री हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल हैं श्री शिव प्रताप शुक्ला। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट रिवर्स की। जनरली हम हर एक स्टेट में आपको ये चीज़ें बताते हैं, उसकी ज्योग्राफी एंड लोकेशन, उसके बाद इम्पोर्टेंट रिवर्स, उन रिवर्स की कोई इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है या कोई ऐसा डैम बना हुआ है, या फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट प्लेसेस, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स, डांस फॉर्म्स, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स, ताकि हर एक स्टेट के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो साथ के साथ कवर होती रहें। जय हिंद अरुण कुमार जी, आपका में एक मैसेज है सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन। बिल्कुल सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करवाते हैं। एग्ज़ाम्स की डेट्स ऑलरेडी आ चुकी है। 7 दिसंबर को मिलिट्री स्कूल के एग्ज़ाम्स हैं, 13 दिसंबर को नवोदय स्कूल के, और 18 जनवरी यानी कि 2 महीने बाद सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम्स हैं। इम्पोर्टेंट रिवर्स है सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड यमुना। एंड हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो कॉल्ड देवभूमि यानी द लैंड ऑफ गॉड्स बिकॉज ऑफ मैनी टेम्पल्स, यानी देवताओं की भूमि कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। लोकल फूड की बात करें, मद्रा
सिद्धू, धाम एंड छह गोश्त। ठीक है, ये आपके स्थानीय भोजन है जो हिमाचल प्रदेश के जो भोजन होते हैं, क्विजीन बोलते हैं एक तरह से, वो फेमस हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की जो लैंग्वेज है, भाषा, हिंदी भाषा वहाँ की आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके अलावा बीइंग ए माउंटेनियस रीजन, यानी पहाड़ी लोग हैं काफ़ी वहाँ पे, ठीक है, पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पे अलग अलग जो ट्राइब्स हैं, अलग अलग लोग जो रहते हैं, उनकी कुछ पहाड़ी बोलियाँ हैं, वो भी बोली जाती हैं। पहाड़ी भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद फेमस प्लेसेस में आ जाते हैं शिमला, जो समर कैपिटल भी है, और जनरली माल रोड के लिए, जाखू मंदिर के लिए जानी जाती है। शिमला वॉज द समर कैपिटल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अगर बात करें जब ब्रिटिश काल था, जो शासन करते थे उस समय पे, उनकी जो समर कैपिटल थी वो शिमला ही थी। इसके बाद मनाली एडवेंचर डेस्टिनेशन, यानी साहसिक गंतव्य एक तरह से। लोग यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए, या फिर माउंटेनियरिंग के लिए, या फिर आपके अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए, स्कीइंग और पैराग्लाइडिंग के लिए भी लोकप्रिय स्थान है। यहाँ पे आपको खूबसूरत पहाड़ियाँ, सोलंग घाटी, रोहतांग दर्रा, एक तरह से जो रोहतांग पास है, वो देखने को मिलेगा। तो जनरली काफ़ी लोग हर साल छुट्टियों में मनाली की तरफ जाते हैं और ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। उसके बाद धर्मशाला, होम ऑफ द दलाई लामा, नोन फॉर तिब्बतन कल्चर, मोनेस्ट्रीज, भागसुंग वाटरफॉल। जनरली काफ़ी तिब्बती संस्कृति आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारे मठ हैं, और भागसुनाग जलप्रपात जो वाटरफॉल्स हैं, वो भी आपको इस स्थान पे देखने को मिलेंगे। कुल्लू है देवताओं की घाटी, यानी वैली ऑफ गॉड्स। कुल्लू दशहरा उत्सव, मंदिर और रिवर राफ्टिंग के लिए कुल्लू फेमस है। कुल्लू अपनी हरी भरी घाटियों और नदियों के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पे जो दशहरा मनाया जाता है पूरे इंडिया में फेमस है। अगेन कसौली, शांत पहाड़ी शहर है, शांत वातावरण, सुंदर परिदृश्य और क्राइस्ट चर्च, यहाँ के ये जो लोकेशन है ये फेमस हैं। उसके बाद कसौली अपनी पुरानी ब्रिटिश शैली की वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो चीज़ें इन्होंने बिल्डिंग्स बनाई थी, उसके लिए कसौली फेमस है। इसके अलावा काफ़ी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे हर साल लाखों टूरिस्ट जाते हैं, जैसे कि स्पीति वैली, लाहौल वैली, डलहौजी, खजियार, मंडी, और ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जो अपने आप को हिमाचल प्रदेश एक अपने आप को एक खूबसूरत जगह बनाते हैं। तो स्पीति वैली को एक तरह से देखा जाए तो कोल्ड डेजर्ट के नाम से जानते हैं, लाहौल वैली को हाई एल्टीट्यूड ब्यूटी, डलहौजी खजियार मिनी स्विट्जरलैंड, और मंडी में आपके पराशर लेक, रेवालसर लेक एंड वेरियस टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है फेमस फेस्टिवल्स। तो सबसे पहले कुल्लू दशहरा, जिसका हमने जिक्र किया था, जनरली अक्टूबर नवंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद लगभग एक हफ्ते तक इस त्यौहार को मनाया जाता है, और लास्ट में इसकी जो आप सभी को पता है कि दशहरा क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, कि बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है। नृत्य, संगीत और अनुष्ठानों के माध्यम से स्थानीय सांस्कृतिक चीज़ों को प्रदर्शित करता है। इसके बाद तिहर अक्टूबर नवंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी रोशनी का एक त्यौहार है, जैसे जो दिवाली की तरह ही मनाया जाता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में इस दिन जानवरों जैसे गाय और कुत्ते, इनके महत्व को ध्यान में रखते हुए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, यानी यज्ञ वगैरह और अलग अलग ट्रेडिशनल चीज़ें की जाती हैं। तो जनरली जो काउज और डॉग्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए और उनके लिए, उनके उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जाता है, तिहार। उसके बाद है नारसी फेस्टिवल उत्सव, जो फरवरी मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है, और स्पीति घाटियों में सर्दियों के अंत और बसंत के आगमन में, जनरली जब विंटर्स ख़त्म हो जाती हैं और ऑटम क्या बोलते हैं, बसंत जो मौसम है उसका जब आगमन होता है, उसके उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। जनरली हर त्यौहार में जो ट्रेडिशनल वेशभूषा है या कपड़े हैं वो पहने जाते हैं, और जो स्थानीय देवता या लोकल डीटीज एक तरह से बोलते हैं, जब उनके लिए या उनको पूजा करके इसे मनाते हैं।
फ्रूट फेस्टिवल है। रोहड़ू फल महोत्सव जून में सेलिब्रेट किया जाता है। सेब की फसल के मौसम का जश्न मनाता है। जनरली जितने भी हम ये फेस्टिवल्स या डांस फॉर्म्स कवर कर रहे हैं, उनके बारे में 1 से 2 लाइन हमने इसलिए लिखी है कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है, कई बार ऐसा आ जाता है कि डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन दिए होते हैं। मान मान लीजिए किसी फेस्टिवल के बारे में बताया गया है और उसके बारे में 2 से 3 लाइन दी हुई हैं, और फिर ये पूछ लेते हैं कि ये जो फेस्टिवल है या तो किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है या इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो इसीलिए हमने हर एक फेस्टिवल के बारे में, जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं या डांस फॉर्म है या ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म जो हम आगे भी कवर करेंगे, उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन इसीलिए है ताकि आप इन चीज़ों को 1 से 2 बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तो जब भी आप क्वेश्चन पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, याद आ जाएंगी कि हाँ शायद कुछ ऐसा पढ़ा हुआ है कि जनरली जो ये फ्रूट फेस्टिवल है ये किस लिए सेलिब्रेट होता है। तो आपको ये याद रखना है, जो एप्पल्स की, सेब की जो फसल होती है, उसके लिए जो उसका मौसम है, उसका जश्न मनाने के लिए फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके बाद है केसर, अक्टूबर नवंबर में होता है। तो यह महोत्सव, जो ये फेस्टिवल है, क्षेत्र में केसर की फसल का उत्सव मनाता है। ठीक है। केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध पोंटा साहिब केसर की फसल के उपलक्ष्य में एक महोत्सव का आयोजन करता है। जो आपका पोंटा साहिब है, गुरुद्वारा है, काफ़ी फेमस जगह है। और हमने जब हरियाणा के बारे में पढ़ा था, एक क्लेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो हरियाणा और हिमाचल के बॉर्डर पे है। तो जैसे ही वो क्रॉस करते हैं, वहाँ पे फिर आगे पोंटा साहिब है, और वहाँ पे ये केसर की खेती के लिए एक महोत्सव आयोजित किया जाता है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियाँ और केसर से बने उत्पादों का प्रदर्शन शामिल होता है। इसके बाद है बुद्ध जयंती। बुद्ध जयंती भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और पुण्य तिथि का प्रतीक है। हिमाचल प्रदेश, विशेष रूप से धर्मशाला, जब हमने पढ़ा था धर्मशाला के बारे में, वहाँ पे बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हैं, या होम टू दलाई लामा, तो एक तरह से उनका तिब्बतियन कल्चर है और भगवान बुद्ध को काफ़ी फॉलो करते हैं, मानते हैं। तो उसके धर्मशाला के आसपास तिब्बती समुदाय इस दिन को धार्मिक प्रार्थनाओं, जुलूसों और मठों में प्रसाद चढ़ाकर मनाते हैं। तो जनरली जो बुद्ध जयंती है, बड़े धूमधाम से जो धर्मशाला वाला एरिया है और उसके आसपास का जो एरिया है, क्षेत्र है, उसमें ये त्यौहार मनाया जाता है। इसके बाद है फेमस डांस फॉर्म्स, नृत्य शैलियाँ। नटी पूरे हिमाचल प्रदेश में, विशेषकर कुल्लू, शिमला और मंडी में, ये जो डांस फॉर्म है नटी, वो परफॉर्म किया जाता है। जनरली पारंपरिक पोशाक पहनते हैं। पुरुषों के लिए सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र, कुर्ता और चादर, शॉल, और महिलाओं के लिए आभूषणों से सजे रंग बिरंगे कपड़े। जनरली ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन किस एरिया में हो रहा है, कोई पर्टिकुलर ट्राइब या कोई समुदाय या जनजाति के द्वारा अगर वो डांस किया जा रहा है, वो याद रखना है। इसके बाद है चंबा रूमल डांस। यह नृत्य चंबा रूमाल से जुड़ा हुआ है, जो एक पारंपरिक कढ़ाईदार वस्त्र कला है। महिलाओं द्वारा धार्मिक और उत्सव के अवसरों पर किया जाता है, जिसमें जटिल चरण चंबा रूमाल कढ़ाई के रूपांकनों को दर्शाते हैं। ठीक है। जनरली एक तरह का स्कार्फ पहनते हैं, जिसको रूमाल भी बोलते हैं, और उसी के नाम से ये नृत्य का नाम आया। इसके बाद है शोंडी नृत्य। महिलाएं अक्सर चटक रंगों के घाघरा, चोली और ओढ़नी पहनती हैं। ये किया जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है, खासकर चंबा क्षेत्र में। अब जनरली ये आ गया ना, जिसमें हर एक पर्टिकुलर एरिया बताया है। महिला जो शोंडी नृत्य है, डांस है, ये फीमेल्स के द्वारा किया जाता है, और जो चंबा एरिया है उसमें ये खासकर महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसके बाद कुछ जितने हमने डांस पढ़े हैं, नटी है या फिर शोंडी है, उसके अलावा कुछ और नृत्य शैलियाँ हैं, डांस फॉर्म्स हैं, जैसे कि लाहौली है, गद्दी है, और भगनारी नृत्य हैं। ये आपके लाहौल और स्पीति के एरिया में किया जाता है। गद्दी नृत्य गद्दी समुदाय, ठीक है, गद्दी समुदाय के द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। तो जनरली आप देखेंगे कि जो भी नृत्य या डांस फॉर्म जो भी है, उसको कौन सा समुदाय और किस एरिया में कर रहा है, उसको याद रखने की ज़रूरत है।
इसके बाद नट्टी डांस एंड पहाड़ी डांस। ये भी अदर डांस फॉर्म्स हैं जो वुलन क्लोथिंग पहन के किए जाते हैं। एंड पहाड़ी डांस रेफर्स टू द ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम द हिली एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हमने फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा, रिवर्स के बारे में पढ़ा एंड डांस फॉर्म्स के बारे में पढ़ा। अभी आ गए हैं ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स। जनरली जो हिमाचल प्रदेश है उसमें किस तरह की शैलियाँ होती हैं, कला, सॉरी, जिसमें पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग हो गई, ऑफन डिपिक्ट सीन्स फ्रॉम हिंदू माइथोलॉजी, स्पेशली स्टोरीज ऑफ राधा कृष्ण एंड द रामायण। जो ये पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग है, ये एक तरह की आप कह सकते हैं चित्र बनाए जाते हैं, तस्वीरें बनाई जाती हैं, जिसमें जो हिंदू पौराणिक कथाएं होती हैं, जिसमें आपके राधा और श्री कृष्ण की और रामायण की जो कहानियाँ होती हैं उनका वर्णन किया जाता है। नोन फॉर डेलिकेट लाइंस, बोल्ड कलर्स एंड इमोशनल एक्सप्रेशंस, यानी भावुक जो रूपांकन होते हैं, चित्र होते हैं, या एक तरह से आप कह सकते हैं एक्सप्रेशंस होते हैं, और रंग बिरंगे जो कलर्स होते हैं उनको इसमें दर्शाया जाता है पेंटिंग्स में। इसके बाद है चंबा रुमाल, एम्ब्रॉयडर्ड हैंकरचीफ, यानी जो रुमाल होता है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द चंबा रीजन, जो हमने पहले भी पढ़ा था, एक डांस फॉर्म भी है ये। फीचर्स फाइन एम्ब्रॉयडरी डिपिक्टिंग सीन्स फ्रॉम एपिक्स लाइक द महाभारत एंड रामायण, यानी इन पे भी जो कढ़ाई की जाती है उसमें महाभारत और रामायण का वर्णन किया जाता है। और जो इसकी सिलाई है, स्टिचिंग है, वो इस तरह से की जाती है कि कपड़े के दोनों तरफ एक ही तरह का पैटर्न दिखाई देता है, एक ही तरह की तस्वीर दिखाई देती है। कांगड़ा एंड चंबा पेंटिंग्स, ऑब्वियसली कांगड़ा और चंबा में जो पेंटिंग्स फेमस है उनके बारे में बताया गया है। विद इन द पहाड़ी आर्ट बट स्पेसिफिकली रिफाइंड, these are known for their lush greenery, natural landscapes and romantic themes। जनरली जो कांगड़ा की खूबसूरत जगह है उसके बारे में वर्णन किया गया है और उन्हीं को ही पेंटिंग्स के द्वारा दिखाया जाता है। Kullu shawls are very famous. They are made of wool and have colorful patterns. People also weave blankets, caps and pattus, a traditional wrap, यानी एक तरह का जो शॉल होता है या सिर पे डालने का कपड़ा होता है, उस तरह की ये फेमस होते हैं। एक तरह से जो बुनाई है और जो शॉल्स हैं हिमाचल प्रदेश के, और स्पेसिफिकली कुल्लू के शॉल्स काफ़ी फेमस हैं और पूरे देश में इसका व्यापार किया जाता है। तो जनरली ये हमने हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी देखी, जिसमें हमने, आप देखेंगे, इम्पोर्टेंट रिवर्स के बारे में, प्लेसेस के बारे में, डांस फॉर्म्स के बारे में, फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स, और जो इनमें इम्पोर्टेंट ट्राइब्स थी उसके बारे में भी हमने जिक्र किया है। तो जनरली जो हमारा पैटर्न रहता है प्रिपरेशन करवाने का, वो पहले हर एक स्टेट को लेके है, ताकि हर एक स्टेट की इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जाएं, ताकि आप लोग उस चीज़ को रिलेट कर सके। उसके बाद फिर हमने जैसे क्लासेस लेते हैं उसमें हम आपको बताते हैं कि इंडिया से रिलेटेड चाहे इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं या फिर फेस्टिवल्स हैं, इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, या फिर कोई ऐसे फीचर्स हैं, नेशनल सिंबल्स हैं, और उसके बाद वर्ल्ड। तो जनरली इस तरह से पढ़ाई करवाई जाती है कि ताकि बच्चे की कम से कम इतनी बार रिवीजन हो जाए कि बच्चे के दिमाग में वो चीज़ें छप जाए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी अपने यूट्यूब चैनल पे ठीक है, ये लेक्चर्स लेके आ रहे हैं। ऑलरेडी पिछले शनिवार को हमने रीजनिंग, जीएस एंड इंग्लिश की क्लासेस, ऑलरेडी मैराथन क्लासेस चलाई थी। कल यानी 29 नवंबर को, सैटरडे को, सुबह 9 बजे से क्लास 6 के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल्स के लिए जो मैथ्स की क्लास की मैराथन रहेगी वो लाइव क्लास रहेगी। तो जो बच्चे ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हैं या जो बच्चे चाहते हैं कि उनके मैथ्स के कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हों, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आके ज़रूर जुड़िएगा, और जो भी आपके डाउट्स हैं साथ के साथ आप उनको पूछते रहिएगा, क्योंकि हमारी क्लास कल, जिसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कल कवर करवाए जाएंगे, क्योंकि उसके एक हफ्ते के बाद ही आपका मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम्स हैं। उसके अलावा अधिक जानकारी, अगर आपको कोई भी किसी भी जानकारी आपको लेनी है,
तो ये हमारा नंबर है 702702700454। इस पे आप कॉल करके कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। और हमारी एकेडमी मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी और आईसीएस ऑलरेडी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस, चाहे वो एनडीए है जो 12th के बाद बच्चे अपीयर करते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी ऑफिसर बनने के लिए, और क्लास 6 और क्लास 9th के लिए जो बच्चे सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में जाना चाहते हैं उसके कोर्सेज अवेलेबल हैं। हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। उसके लिए अगर कोई भी अधिक जानकारी आपको लेनी है आप प्लीज़ इस नंबर पे कॉल करते रहिए और अपने डाउट्स क्लियर करते रहिए। वी विश यू ऑल द बेस्ट, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जितने ज़्यादा आपने सिलेबस किया है उसकी मन लगा के रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जितना पढ़ेंगे उसको याद रखना उतना ही ज़रूरी है। तो रिवीजन इज़ वन पार्ट जो आपको डेली करना है। पूरे वीक में जितनी चीज़ पढ़ी है वीकेंड पे उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे से अपीयर कर सकें। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीक में मिलेंगे नए स्टेट के साथ और कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। टेक केयर।